गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम त्रिकोणमिति की जो कोण सारणी बनाई थी हमने, उससे होने वाले कुछ संबंधित प्रश्नों को हमने हल कर लिए। आज हम बात करें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें क्या होती है और कैसे बनती है। आज इनका निर्माण देखते हैं, उसके बाद में आगे हम इन सर्वसमीकरणों से होने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप पिछले साल 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो दोनों भुजाएं होती है, उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो देखो वो प्रमेय होती क्या है, तो देखो यह कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये कौन समकोण हो गया, इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी और सी। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय देखनी है। इस पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है? कथन ये होता है कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं, यानी ये समकोण बन रही है, यानी एक ये भुजा और एक ये भुजा, समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। तो एक तो ये ए बी भुजा बना रही है और एक कौन सी बना रही है? बी सी भुजा बना रही है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग, इनका योग समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? ऐसी है, इसके वर्ग के बराबर होती है। यह हमने पिछले साल 9वीं कक्षा में पढ़ लिया है। ठीक है, अब इस प्रमेय से आगे हम क्या कर रहे हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बना रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बनाते हैं, उससे पहले इसमें देख लो कि यह कोण क्या है, कोई एक थीटा कोण दे दिया हमें। ठीक है, इस थीटा कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा, जिसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और जो बच्ची है वो कौन सी भुजा हो गई? आधार हो गई। या कोण और समकोण जिस भुजाएं बन रहे हैं वो आधार भुजा हो गई, ये हम जानते हैं। इसके द्वारा हमने देखो साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, किससे होता है? लाल बटा कक्का से। ठीक है, लाल बटा कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और लंब का मान क्या है? देखो ए बी है, और कर्ण का मान क्या है? ए सी है। ठीक है, एक खत्म हो गया ये। इसके बाद में देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण होता है। तो ये आधार बटा कर्ण। इससे देखो आधार क्या हो रहा है? BC है, तो BC। कर्ण क्या है? AC है, तो AC हो गया। ये 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, अब इसी त्रिभुज से देखो टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा देखो लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर लंब क्या है? AB है, तो ये AB हो गया, और आधार क्या BC है, तो ये BC हो गया। 4 नंबर पॉइंट ये हो गया। यानी ये 3 चीज़ हम जान चुके हैं। उसके बाद देखो टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कर दिया, यानी कि BC बटा AB कर दिया। उसके बाद में सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस का उल्टा हो जाएगा। कोस का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC बटा BC हो जाएगा। और जो अंतिम बच्चा है वो क्या है? कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? AC बटा BC। ये तो थी AC बटा AB। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारियाँ। ठीक है, ये हम जानते हैं। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का कथन है।
इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकालते हैं त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण। तो देखो पहली सर्वसमीका निकालनी है हमें। पहली सर्वसमीका निकालते हैं तो सबसे पहले देखो वो उधर वाला पद है बाहर का AC स्क्वायर। तो इस AC स्क्वायर का दोनों पदों में क्या देते हैं हम भाग देते हैं। AC स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देते हैं। ठीक है, AC स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर हो गया प्लस BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। दोनों पक्षों में भाग दे दिया, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में भाग दे दिया हमने AC स्क्वायर का। इसके बाद में देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ये इतना हमने कर लिया। अब देखो इस त्रिभुज में AB बटा AC, इस त्रिभुज में यह कोण है, इस कोण के लिए AB बटा क्या है AC है। तो AB बटा AC किसका मान है साइन का मान है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ साइन ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। अब इस कोण के लिए क्या है BC बटा AC, BC बटा AC आधार बटाकरण, आधार बटाकरण BC बटा AC आधार बटाकरण किसका मान है कोस का मान है। तो इसको क्या लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। ये हो गई हमारे त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीकरण। ठीक है, इस प्रकार देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 होता है। ठीक है, अब देखो थीटा की जगह हमें से कितना भी कोण दे दे तो यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 बराबर कितना होगा 1 ही होगा। उसके लिए हमें कोण सारणी से मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम सीधा भी लिख सकते हैं। यदि थीटा का मान समान होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है 1 होता है। ये हो गई त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका। अब देखो इससे हमें साइन का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन का मान निकालना है तो पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या रख लेते हैं एक तरफ रख लेते हैं तो बराबर के दूसरी तरफ एक पहले से है। ये कोस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करते हैं तो क्या लगता है हमेशा अंडर रूट लगता है। तो देखो इसके अंडर रूट लगाएंगे तो ये घात 2 कट जाएगी तो क्या बचेगा साइन थीटा हो गया और उधर इस पूरे पद के क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो दूसरी तरफ मान क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये तो हो गया साइन का मान। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं कोस का मान निकाल सकते हैं। कोस का मान क्या हो जाएगा तो देखो कोस स्क्वायर थीटा को है जैसा का जैसा रख लेते हैं तो ये कोस स्क्वायर थीटा का है जैसा का जैसा बराबर के दूसरी तरफ 1 माइनस ये साइन स्क्वायर दूसरी तरफ आके किसका होगा माइनस का होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमें केवल कोस का मान निकालना है, वापस वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट होगा, अंडर रूट से घात 2 कट जाएगी और जो अगला पद पूरा उसके क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। इस प्रकार हम इससे साइन और कोस दोनों के मान भी निकाल सकते हैं। अब देखो इस एक सर्वसमीका से 2 और सूत्र बन गए हैं। ठीक है, ये तो थी पहली सर्वसमीका। उसके बाद में आगे देखो हमने AC स्क्वायर का तो भाग दे दिया, अब हम भाग कौन सी संख्या का देते हैं BC स्क्वायर का भाग देते हैं। तो BC स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा AB बटा BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग दे दिया। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं हम AB बटा BC का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई, समान संख्या में समान संख्या का भाग 1 बार। और इसको क्या लिख सकते हैं हम AC बटा
बी सी का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब देखो इस कोण के लिए ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ये लंब है ये आधार है। लंब और आधार लाल बटा कक्का से किसका होता है? टेन का होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, बराबर ए सी बटा बी सी, ए सी तो हो गया ये, बटा बी सी हो गया ये, ए सी बटा बी सी, कर्ण बटा क्या हो गया? आधार हो गया। और कर्ण बटा आधार किसका होता है? देखो सेक का होता है, और कर्ण आधार सेक का हो गया, और सेक का है देखो ए सी बटा बी सी हमारे पास मान है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गई आपके त्रिकोणमिति में एक और सर्वय समीकरण। ठीक है, इससे देखो सेक का मान निकालना है हमें। तो सेक अकेला एक तरफ है, तो ये लो सेक अकेले को एक तरफ रख दिया। ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ देखो क्या है? एक तो एक है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यही दो मान है। अब अकेले सेक का मान निकालना है तो क्या कर देंगे? इसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और अगले पूरे पद के ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो इस सर्व समीकरण से हमें सेक का मान निकालना है। तो सेक का मान निकालना है तो देखो सेक स्क्वायर थीटा एक तरफ है, ये लिख दिया, बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा का जैसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को उठाने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे, और वर्गमूल करेंगे तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट लगा दिया, इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने? हटा दिया। हटाने के बाद में क्या बचा? इधर सेक थीटा बचा, उधर क्या बचा? एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये अंडर रूट है, ये दोनों के अलग अलग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दोनों पद क्या है? प्लस के अंदर है। अब जब दो संख्याएं प्लस में होती है तो उन दोनों का जब वर्गमूल करते हैं तो दोनों के अलग अलग अंडर रूट नहीं लगता है। ठीक है, अब देखो ये प्लस वाली इतनी तो पूरी एक संख्या होगी, इस एक संख्या की हमने क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। तो इससे सेक का मान क्या हो गया? अंडर सेक थीटा बराबर अंडर रूट एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी से हम टेन का मान निकालें। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ पहले से है, ये एक उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का एक। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो ये लो इधर वर्गमूल किया तो स्क्वायर हट गया, और दूसरी तरफ वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट लग गया, ये हो गया। अब इससे देखो एक का मान निकालना है, क्या जब एक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस एक को एक तरफ रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा तो उधर पहले से है, और ये टेन स्क्वायर उधर जाए किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीकरण से भी हमने तीन और अलग अलग सूत्र उत्पन्न कर लिए हैं। अब देखो ए सी स्क्वायर का भाग देके देख लिया, बी सी स्क्वायर का भाग देके देख लिया। अब हम भाग किसका देते हैं? ए बी स्क्वायर का। तो इस ए बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो देखो ए बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये लो ए बी स्क्वायर और भाग दे दिया किसका? ए बी स्क्वायर का। उसके बाद प्लस है तो प्लस बी सी स्क्वायर बट्टा क्या लिख दिया? ए बी स्क्वायर लिख दिया, बराबर ए सी स्क्वायर है बट्टा क्या लिख दिया? ए बी स्क्वायर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो देखो ए बी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं हम? बी सी बट्टा ए बी का स्क्वायर, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक है जैसा का जैसा, प्लस बी सी बट्टा ए बी, इस कोण के लिए बी सी बट्टा ए बी, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब किसका हो गया? कोट का हो गया। कोट में ये बी सी बट्टा ए बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? कोट स्क्वायर थीटा।
बराबर ए सी बटा ए बी। ये ए सी हो गया बटा ए बी। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसका है? साइन का उल्टा है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक में तो ए सी बटा ए बी, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी तीसरी सर्वय समीका। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे देखो केवल कोसेक का मान क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। क्यों होगा भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा एक तरफ है, बचा हुआ पूरा पद एक तरफ है। अब इसको कोसेक करना है, इसका मतलब स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी से कोट स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर उधर पहले से है, ये लोग कोसेक स्क्वायर थीटा उधर पहले से लिख दिया। ये एक उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1। अब इस स्क्वायर को हटाना क्या करेंगे? एक बार फिर से वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से तो ये 2 हट जाएगा, और आगे वाले पद के क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। आज हमने देखो 3 तरह की सर्व समीकरण उत्पन्न कर ली। वो तीनों सर्व समीकरण क्या क्या उत्पन्न की है वो देखते हैं अब एक साथ। आज हमने निम्न 3 सर्व समीकरण उत्पन्न किए। उनमें देखो पहली सर्व समीकरण क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। दूसरी सर्व समीकरण थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीकरण आज की थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सर्व समीकरण थी। इनसे और क्या क्या सूत्र उत्पन्न किए थे वो देखो। इससे हमने एक तो साइन का मान निकाला था। साइन का मान क्या निकाला था? अंडर रूट 1 उधर पहले से है, ये कोस स्क्वायर उधर जाके किस में हो गया? माइनस में हो गया। एक मान निकाला था इससे कोस थीटा का, तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस, या साइन उधर जाके माइनस में होगा तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये तो निकाला था इससे। उधर देखो सेक स्क्वायर है, तो उसका केवल सेक थीटा किया था, तो ये सेक थीटा, इसका मान क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके द्वारा टेन का मान निकाला था, तो ये टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर उधर पहले से है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाके हो गया माइनस का 1। और 1 का मान क्या निकाला था हमने? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस सूत्र के द्वारा हमने कोसेक का मान क्या निकाला था? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। अब कोट थीटा का मान निकालेंगे, तो कोट थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा उधर पहले से है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये लग जाएगा स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल का चिन्ह। और इससे भी 1 का मान क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आज हमने ये पढ़ लिया है। कल हम क्या करेंगे? इन तीनों सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए जो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका एक दूसरे का मान देखेंगे। कैसे देखेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे टेन है, इस टेन को साइन के पदों में और क्या लिख सकते हैं? कोट को कोस के पदों में क्या लिख सकते हैं? साइन को कोसेक के पदों में क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार इन सभी का एक दूसरे के अंदर मान निकालेंगे। ठीक है, उन मानों को निकालते हुए हम एक सारणी भी बनाएंगे और उसके बाद में इस प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।